हे जेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू विल बी गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जावास्क्रिप्ट डे 3। एंड डे 3 में आज हम क्या करने वाले हैं? डे 3 में गाइस हम देखने जा रहे हैं। आज सबसे पहले देखेंगे अपन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वर्क्स कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, द मेनली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। एंड इंडस्ट्री लेवल पर देखेंगे कि कौन से मेन यूज होते हैं गाइस ऑपरेटर्स। सो देखते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू गाइस कि एआई गेम चेंज कर रहा है, एआई वो जॉब खा रहा है, एआई वो कर रहा है, एआई वेब बना रहा है। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ। भाई एआई जॉब नहीं खा रहा है, ठीक है? आप एआई से सीखो ना। एआई के लिए क्यों कर रहे हो आप? मीन्स कि एआई पे ही क्यों टिके हो? एआई जॉब नहीं खा रहा भाई। तुम लोग अगर एआई को, अगर आप एआई से काम करवा रहे हो, आप अपना काम को इजी कर रहे हो एआई से, एआई आपको एआई 100% दे। एआई जॉब नहीं खा रहा भाई। आपको एआई यूज ही करना नहीं आता भाई। कैसे डेवलप करो भाई? अगर जो सोच रहा है ना कि एआई जॉब खा रहा है, उसको यूज करना नहीं आता भाई एआई। अपन एआई को ऐसा देखेंगे ना। मेरा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, पाइथन का कोर्स है, वो जाके चेकआउट करना। उसमें हम जब प्रोजेक्ट लेवल पे आएंगे ना, तब ये इंटीग्रेशंस देखेंगे अपन कि कैसे वर्क करता है ये एआई से अपन प्रोजेक्ट का काम करवाएंगे। सो यहाँ अभी अपन जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की डे 3 में हम आज ऑपरेटर्स पे बात करेंगे मेनली। एंड ऑपरेटर 5 टाइप्स के देखेंगे अपन जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि यूज होते हैं बहुत इंडस्ट्री में। सो जल्दी से जल्दी देखते हैं, करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन पे। भाई लोग, क्या हाल आपके? सब लोगों चैप्टर 1 में गाइस मज़ा आ रहा होगा भाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे भाई कि नींद जो भी होगी ना आपकी उड़ जाएगी। भाई आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, यहाँ देखो, ये देखो, ये मेरा ओपन है। यहाँ मैंने ऑपरेटर्स है ना, इसमें मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना, यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ जाके इसको बोला कि भाई तू यहाँ जाके पेस्ट हो जा, ठीक है? अब पेस्ट तो हो गया, कॉपी पेस्ट। ये होता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ स्टाइल, कॉपी और पेस्ट। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत ले लेना। तो अपन क्या करेंगे कि वेरिएबल ए को अपन क्या करेंगे कि ये 10 यहाँ पे कर दिया। वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिख लिया कि 5, ठीक है? एंड यहाँ जाके, सॉरी, बी मैंने लिख लिया कि यहाँ जाके मेरा 5 है, ठीक है? एंड इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा। अगर आपको नहीं पता होगा CLG क्या है, तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा CLNG, ये अपने आप टोगल ले देगा कि मेरे को कंसोल डॉट लॉग करवाना है। ये है VS कोड का फीचर्स। तो गाइस CLG करके अपना काम आसान करो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, जल्दी से जल्दी। चैनल पे नए हो तो वीडियो देखते हो भाई, भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरे को सजेस्ट दे रहा था भाई, इसको ही ठोक देते हैं भाई, A+2B को। अब देखो, अब मेरे को ये एडिशन 15 दे रहा है, ठीक है? अब प्रोफेशनली तरीके से अपन को नहीं करना है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन है आलसी, लेजी पेजी। अपन है बहुत लेजी, आलसी बोले तो इतने आलसी है कि भाई खड़े होकर पानी भी नहीं लेके जा सकते, लेने जा सकते। प्यासे मर जाएंगे पर पानी नहीं लेके आएंगे। ये देखो 15 आ गया भाई आउटपुट। अब भाइयों यहाँ पे देखना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं करूँगा ना, मेरा जो रिज़ल्ट है, ये मैं आपको ये हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे रिजल्ट करके मैं यहाँ पे A+B करूँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा रिज़ल्ट को। देन आउटपुट मेरे को देगा 15। क्यों देगा? ये देखो 15 आ गया, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देखना आप वापस। ये 15 आ गया, ठीक है? अब 15 तो आ गया, चलो ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू लेवल की। ये मैं यहाँ पे
कमेंट आउट करता हूँ उसको। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको कि मेरा जो वेयर है, सॉरी वेयर नहीं, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि जो मेरा 10 है ये मेरा प्लस हो जाए 5 से। अब गाइस इसका आउटपुट सोचना क्या आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे, अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती होगी तो उसने सही गेस कर दिया होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्केटिनेशन हो जाएंगे, नंबर प्लस एंड किसी ने रॉन्ग आउटपुट सोचा होगा। तो ये क्या होगा, दोनों कॉन्केटिनेशन हो जाए, एक स्ट्रिंग एंड एक नंबर कभी भी दोनों एडिशंस होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक कॉन्केटिनेशन हो जाता है, ठीक है। बट अपन क्या करेंगे, अपन एक चीज़ करेंगे। इंटरव्यूअर क्या पूछता है, एचआर मेरे को पूछता है कि भाई देख, उसके क्या है कि मतलब कि उसको और चाहिए होता है कि भाई तू मेरे एक कोड से ही, मेरे जो लिखा हुआ एक कोड है उस कोड को ही चेंज करना भाई। तू उस कोड में ही ऐसा कर कि मेरे को मेरा आउटपुट मिले। तो भाई ये करने के लिए बैठा हूँ मैं, आई एम। यहाँ पे एक चीज़ आती है गाइस, आपको नहीं पता हो, यूनरी प्लस। अगर मैं ये डबल इक्वल करूँगा ना, सीधा आउटपुट मेरा 15 दे देगा भाई। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होगा भाई, भाई ये कैसे हो गया भाई। तो भाई यही जादू है भाई, यही भाई कोडिंग है भाई, यही लॉजिक बिल्डिंग है भाई। देखो सिर्फ एक लाइन से मैंने ये सब कर रखा भाई। सॉरी गाइस, गाली दे दी, गलती से दे दी, मजा। तो भाई लोगों क्या हाल आपके। अब करते हैं अपन माइनस मार्किंग देखते हैं अपन कैसी होती है। सिनोरियो, चलो ये यूनरी प्लस आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अपन देखते हैं अब क्या करने वाले हैं, कुछ करेंगे बड़ा ही करेंगे भाई। अपन माइनस में देखते हैं, अपन क्या करेंगे कि वेरिएबल को लिखते हैं ये इक्वल टू मेरा, अगर मेरा ये नहीं हो, सॉरी क्या नहीं, ये इसको पहले तो अपन क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं एंड देन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ कि वेरिएबल मेरा ये है, वो मेरा 10 हो जाए, ठीक है। वेरिएबल मेरा जो ये है वो मेरा 10 हो जाए। 10 अगर होगा वेरिएबल तो क्या आएगा, क्या आउटपुट देगा मेरे को, ठीक है। अरे सॉरी गाइस, ये मेरा माइक थोड़ा टूट गया है। तो फिर यहाँ पे मैं 10 दूँगा, यहाँ पे जाके, अरे भाई चल जा भाई। फिर यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा कि मेरा जो बी है वो इक्वल टू है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं ए माइनस बी करूँगा। तो ए माइनस बी किया तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसफ़र आएगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र आएगा। बट अभी मैं कुछ करूँगा, ये तो चलो ठीक है नॉर्मल था, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ए माइनस बी करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2, सॉरी क्या हो रहा है यार, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। एंड आप देख रहे होंगे कि CLG में मैं जो रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो उसका आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा कि 8 मिलेगा, ठीक है। ये भाई था इजी बिजी एंड लेमस पीजी। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक बड़ा इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चंस। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा जो कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है, अगर मेरा जो है जैसे कि मेरा 10 है, स्ट्रिंग है, इसको माइनस करो आप स्ट्रिंग 5 से, एंड आप प्लस करो इसमें 2, सॉरी 2 स्ट्रिंग में। एंड ये मैं ही नहीं कह रहा, बट एक सिनोरियो है गाइस, इसको सॉल्व करना आप, मज़ा आएगा। इसका आउटपुट नहीं बताऊंगा, इसका आउटपुट आप चेक करना एंड कमेंट करना मेरे को इसका आउटपुट क्या आता है। मेरे हिसाब से तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 52 आना चाहिए, 52 ही आएगा गाइस, 52 ही आएगा। बिकॉज क्योंकि स्ट्रिंग पहले तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा
एंड देन उसके बाद माइनस होने के बाद 5 आउटपुट दे देगा एंड प्लस को 2 कर देगा तो स्ट्रिंग है 2 एंड उसका टाइप ऑफ चेक करेंगे तो स्ट्रिंग होगा 52 जो होगा। अपन मूव करते हैं अपन, मेरा जो ए है ना ए, वो ए इक्वल टू 10 था, मतलब कि 5 था, ठीक है। फिर मेरा वेरिएबल आया वो बी इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करवाया मैंने यहाँ बोला कि मेरा जो ए है वो बी से मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है एंड मल्टीप्लाई होने के बाद फिर 10 मेरा आउटपुट दे रहा है जो कि बिल्कुल सही दे रहा है। एंड इसके बाद क्या आता है कि मेरा जो ए है ना वो मेरे को है ना, जैसे कि मेरा जो सॉरी मैं कंट्रोल जेड करूँगा, हो जा भाई हो जा एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरा वेरिएबल भी है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि GF जो कि किसी की नहीं है, GF इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ए मेरा जो मल्टीप्लाई हो गया 5 से, क्योंकि मेरे को सेम आउटपुट चाहिए था। तो कंसोल डॉट लॉग मेरे को क्या बोलता है कि भाई तू मेरे को ले ले भाई, तेरी GF नहीं है भाई, मेरे को GF दे दे भाई। मतलब कि वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारी GF पड़ी कंसोल डॉट लॉग के पास, वो बोल रहा है कि मेरे को GF दे दे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत हो जाना भाई, क्योंकि देखो ये आउटपुट सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है भाई। क्यों सही दे रहा है? क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड 6 कितना होता है 30 एंड 30 आउटपुट, दिस इज द ग्रेट। अपन अब डिवाइड के बारे में जानते हैं, डिवाइड क्या होता है। ये देखो इसने दे दिया मेरे को ऐसा करके दे दिया, जो मेरा रिजल्ट है ना वो ये जो मेरा ए है ना ए। अब देखना गाइस, एक चीज़ बताता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करूँगा। अब मैं यहाँ पे मैं अगर रिजल्ट प्रिंट कराऊँगा ना, मैं यहाँ पे इसको पहले कमेंट आउट करते हैं, ये भी आ जाएगा। अब ये कंसोल डॉट मैंने रिजल्ट करवाया ना, इसका आउटपुट देखना 2.5 आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट का टाइप ऑफ चेक करूँगा ना, टाइप ऑफ रिजल्ट, ये मेरा जो रिजल्ट है, सॉरी मेरे को ब्रैकेट नहीं लगाने थे, अरे यार ब्रैकेट नहीं लगते गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट दे देंगे ना तो भी आउटपुट आ जाएगा। भाई लोगों ये टाइप ऑफ तो हो गया एरर अपनी, ये रिजल्ट है ना, इसको अपन प्रिंट करा के देखते हैं अपन आउटपुट क्या आता है, देखते हैं। नंबर ही आएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे एरर की जगह है भाई, नंबर आ गया भाई, नंबर, ये देखो नंबर आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन चलते हैं अपनी सीट पे एंड यहाँ पे अपन देखने वाले हैं अब कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर अपन देखते हैं चैप्टर 2 में एंड ये देख, ये इंटीजर इन जीएस देखो गाइस, इज इंटीजर करके ये कुछ है मेथड, मैं चेक कर रहा था गूगल पे क्या होता क्या है। सो कोई ना, आप इस इज इंटीजर से भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं आपको, वेरिएबल ए इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर 5 करूँगा, वेरिएबल बी इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 करूँगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा एंड रिजल्ट को प्रिंट करूँगा। ये क्या है, मॉड्यूल ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलर ऑपरेटर यहाँ पर लिखा नहीं था गाइस, ये देखो इसका एक आ गया, क्योंकि ये मॉड्यूल हो गया एंड मॉड्यूलस, इन दोनों का मॉड्यूलस आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा होगा ये है मॉड्यूल। अब अपन चलते हैं डबल, यहाँ पे जैसे कि मेरा जो ए है डिवाइड बाय बी हो जाए एंड ये दोनों कंसोल डॉट लॉग हो जाए, कंसोल डॉट लॉग हो जाए दोनों एंड ये दोनों का ये फर्स्ट में मैं इन दोनों को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो 25 दिस इज द ग्रेट फॉर कंसोल, बिकॉज 25 इसलिए आया क्योंकि 2 है 5 है, ठीक है। एंड 5 को ये बोल रहा है कि बी जो मेरा है 2,
डबल बार मल्टीप्लाई करें 1 इसके एलिमेंट को, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5 2 बार। अगर यहाँ पे 3 होता ना, यहाँ पे अगर 3 होता तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 होता। ओके, सो गाइस आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड आपका टास्क है, एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, एक सिंपल सा बेसिक मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना, एक कैलकुलेटर बना के देना मेरे को। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में एक दूंगा पूरे वीडियो का, मतलब कि इंटरव्यू लेवल का 5 क्वेश्चंस पिकअप करूँगा आपको, जो इंटरव्यू में हेल्प करेंगे आपकी, लाइक टेक इंटरव्यू में। तो देख लेना, वो चेक कर लेना नीचे जाके आप, गूगल ड्राइव का है, आप जाके देख लेना। 5 क्वेश्चंस पिकअप करूँगा, बट मेरे को ये टास्क कंप्लीट कर। भाई लोग, क्या हाल सभी आपके, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टी शर्ट के साथ। एंड आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड करने में, मतलब कि मैं वीडियो अपलोड करने वाला ही था, बट दिवाली कोज एंड दिवाली की छुट्टियां में ऐसे ऐसे करके फिर वीडियो अपलोड नहीं किया। एंड थैंक यू गाइस 100 सब्सक्राइबर के लिए। एंड और आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया लगेंगे वीडियोस आने वाले चैप्टर्स में। जो आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशंस बताऊँगा, कैसे क्या चीज़ क्या होती है। सो अपन देखते पहले कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट्स लाता रहूँगा, एंड ऐसी नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। लाइक अभी रिएक्ट का भी चल रहा है अपना, रिएक्ट भी सीखेंगे अपन। तो अपन रिएक्ट ऐसे ही सीखेंगे कि गाइस जितना जो पढ़ाते वो नहीं, मैं सिखाऊंगा रिएक्ट आपको इंटरव्यू लेवल की, मतलब कि इंटरव्यू में भी आप क्रैक कर सकते हो। एंड इंटरव्यू के बाद जिस कंपनी में आपको कोई भी काम मिलेगा, वो कैसे काम होते हैं रिएक्ट पे, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए पहले तो ये आप कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ो, देन मूव करेंगे अपन और रिएक्ट की प्लेलिस्ट लाने वालों में जल्दी। बस आप लाइक करते नहीं हो, शेयर नहीं करते, वीडियो देखते हो बस खाली। ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइस, सब्सक्राइब कर दो। एंड चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है गाइस। ज़्यादा मैं अब बकचोदी नहीं करूँगा, आप चलते हैं, ज़्यादा आप बोर हो रहे हो। देखो गाइस, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल ए लिखूँगा, एंड ए के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल बी करूँगा। बी करके मैंने किया कि ये मेरा 5 है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा मेरा ए इक्वल बी है क्या। ठीक है, अब आप देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे को क्या बोलेगा पता है भाई, मैं 10 हूँ। ठीक है, एंड आप लोग 5 हो। ठीक है, अब 10 लोग ज़्यादा है या 5 लोग, बताओ कमेंट में। ऑफकोर्स यार 10 ज़्यादा होंगे ना, तो वो क्या करेगा कि 10 मजबूत है भाई 5 से। वो बोला एक तो सेम नहीं है। ठीक है, हम दोनों, एंड एक तो सेम नहीं है, एंड ये दोनों मतलब कि एक ताकतवर है एंड एक कमज़ोर है। देन ये क्या चेक करेगा कि दोनों ही सेम नहीं है, तो डबल इक्वल क्या करता है कि ये चेक करेगा कि ये 10 है क्या, बी के पास 10 है। ये बोलेगा नहीं, बी के पास 5 है। देन उसके बाद ये डायरेक्ट मूव करेगा फॉल्स की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ गया। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे कि मैं आपको ये किया ना, स्ट्रिंग किया ना, अब देखना ये फॉल्स फॉल्स क्यों दिया इसने, आप बता सकते हो फॉल्स क्यों दिया इसने। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये एंड नंबर, सिर्फ डबल स्ट्रिंग याद रखने का गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, डबल स्ट्रिंग में
में कोई भी वर्ड आएगा एज अ सेकेंड वेरिएबल में, एंड फर्स्ट वेरिएबल में जो भी दी गई है वैल्यू, लाइक 10 दी है, ये नंबर है, लाइक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा कि ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, सिर्फ वैल्यू, मतलब कि अब देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे कि आपको समझ में नहीं आया, ये 10 किया, ठीक है। अब ये चेक करो सिर्फ वैल्यू, ये टाइप नहीं चेक करता, सिर्फ वैल्यू चेक। देखना आप ट्रू आंसर देगा, देखो ट्रू दिया ना। तो गाइस ऐसे ऐसे ये आउटपुट देता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये करके बताऊंगा ना, ट्रिपल कंपैरिजंस। अब देखना आपको फॉल्स मिलेगा। ऑफ कोर्स फॉल्स मिला, क्यों मिला? बिकॉज ये ट्रिपल इक्वल क्या करता है, ये टाइप तो चेक करता ही है, बट ये भी चेक करता है दोनों सेम है वैल्यू। ये देखा कि इस वैल्यू तो सेम है, बट टाइप चेक नहीं, सेम नहीं है। दैन उसके बाद ये क्या करता है, रीसोल्यूशंस करके, एंड उसके बाद ये क्या करता है, फॉल्स करता है। अपन मूव करते हैं आगे, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसे करके ऐसे किया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 5। अब 10 बोलेगा क्या 10 तो मेरा 5 के इक्वल है? 10 बोलेगा नहीं भाई, मैं तेरे इक्वल नहीं हूँ। तो ये क्या बोलेगा, ट्रू। भाई क्यों आया ट्रू? क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना, ये सही बोल रहा है ना, मैं इसके इक्वल नहीं हूँ। 10 अगर 5 के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू ही देगा ना। बिकॉज अगर 10 10 के इक्वल होगा ना, अब यहाँ पे आता फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैं इक्वल इक्वल हूँ। ये देखो फॉल्स आया ना, क्योंकि मैं इक्वल हूँ भाई। तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब चलते अपन नॉट इक्वल इक्वल की तरफ। सो यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल इक्वल किया, एंड देन उसके बाद आप देखना इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है पूछता है बार, फॉल्स क्यों आया गाइस? तो अपन चेक करते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 दे रहेगा, यहाँ पे 10 देगा, वैल्यू सेम है। दैट्स ऑल सेट है यहाँ पे कि वैल्यू वैल्यू सेम है, नॉट इक्वल है ही नहीं, बिकॉज दोनों सेम वैल्यू एंड सेम डिफरेंट है इसमें। सो ये क्या करेगा कि आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहोगे ना, यहाँ पे सॉरी नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पे अगर आप 5 लिखोगे ना, यहाँ पे 5 लिखा, अभी आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा कि भाई तू एक तो नॉट इक्वल है, और और दोनों ही एक तो नंबर है, ठीक है। एंड ये चेक करेगा कि तू इक्वल इक्वल है, ये बोला नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ये ट्रू दे देगा, रिटर्न कर देगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको ये समझ नहीं, कमेंट करना, वापस से पीछे जाना वीडियो में, आपको आप समझ जाओगे। वापस से एक बार और चेक करना पीछे करके, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। एंड आप बताना मेरे को कि इस पर कुछ नया एक तरीके से मैं बनाऊँ, वीडियो अपलोड करूँ, लाइक कंपैरिजन सॉफ्ट। अभी अपन चलते हैं कि मेरा जो कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या पता है, ए इक्वल बी, ये मैंने किया, इसको फॉर्मेट किया, एंड इसको मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, ए चेक करेगा 10, 10 चेक करेगा कि 5 से बड़ा है, ये चेक करेगा। ये बोला नहीं भाई तू मेरे से कैसे बड़ा है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न देगा, फॉल्स। बिकॉज वो भाई 5 से बड़ा नहीं है, फॉल्स देगा। अभी मैं यहाँ पे 15 कर दूँ, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि ए मेरे बी से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है यार, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। सिंपल सा फंडा है इसका। एंड यहाँ पे मैं सेम यही करूँगा ना, सेम गाइज यही है। एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अगर मैं ये करता हूँ ना, अब ये चेक करेगा मेरा जो 10 है और 15, उसमें उसमें से ये चेक करेगा कि 15 से 10 बड़ा है कि नहीं, ये बोलेगा नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ऑफ कोर्स गाइस फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने। एंड जैसा कि
यहाँ साइड में दिख रहा है इक्वल करके, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। लाइक मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि इक्वल करके, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब ये चेक करेगा कि भाई तू मेरा जो ए है, ठीक है, बी के इक्वल है क्या, मतलब कि लाइक जो 10 है मेरा और वो 15 बड़ा है, ठीक है, और इक्वल है क्या, वो चेक ये करेगा। एंड देन वो चेक करने के बाद फिर क्या देगा, ट्रू। ट्रू किस लिए दिया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 10 है, ठीक है, एंड 15 है, ठीक है, अब ये चेक करेगा 10 जो मेरा है, सॉरी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, जो मेरा 10 है वो पहले चेक करेगा कि लेस देन इक्वल 15 है, ये चेक करेगा मेरा जो 10 लेस देन इक्वल मेरे 15 है, वो बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स है, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। एंड अगर जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ऐसा करके बताऊंगा ना कि ये मेरा ग्रेटर देन है, तो ये बोला ग्रेटर देन इक्वल नहीं है भाई, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा मेरे को। तो ये रहे अपने आज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे, एंड चैप्टर 3 में मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। तो भाई लोगों, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम आ गए अब चैप्टर 3 की तरफ। एंड चैप्टर 3 में हम देखने वाले कि अपन पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट, एंड देन एक प्रैक्टिकल आप बना के देना मेरे को कैलकुलेटर, वो आप मेरे को बताना कैसा बनाया है, बिकॉज ये चैप्टर्स कवर्ड है, कवर्ड के हिसाब से ही मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 लॉजिकल ऑपरेटर गाइस, इसमें वेरिएबल ए इक्वल टू 10 है एंड बी 5 है। अपन यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ए जो मेरा है, ठीक है, ए मेरा ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, एंड बी मेरा लेस देन 10 है क्या, बोला है कि जो मेरा ए है वो 5 से छोटा है, मतलब कि जो मेरा ए है उससे 5 छोटा है, ठीक है। एंड ये चेक कर रहा है कि बी मेरा जो 10 से छोटा है, मतलब कि 5, हाँ ऑफकोर्स 10 से छोटा है, तो ये मेरे को रिटर्न क्या है, ट्रू। बिकॉज ट्रू रिटर्न क्यों किया इसमें, मैं आपको समझाता हूँ पूरा लॉजिक। ए क्या है 10, बी क्या है 5, सॉरी ए क्या है 10, फिर ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि मेरा जो 10 है, मेरा जो 10 है क्या मैं 5 से बड़ा हूँ, ये बोल रहा है क्या मैं 5 से बड़ा हूँ, ऑफकोर्स बड़ा है। एंड फिर क्या चेक कर रहा है, फिर ये चेक कर रहा है कि क्या बी कितना है 5 लेस देन 10 हूँ, मतलब कि 10 चेक कर रहा है कि मैं इस साइड एरो है, मतलब 10 5 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है। तो दोनों कंडीशन में क्या मिल गया, इसको ट्रू मिल गया। एंड ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, क्या मेरा जो बी 5 से बड़ा है, 5 तो 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो अब हम चलते हैं और ऑपरेटर्स। भाई लोग अपन चलते हैं अब ऑपरेटर्स के लास्ट और ऑपरेटर्स की तरफ। और ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है, ओके गाइस। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेरिएबल ए इक्वल टू मेरा 12 है, सॉरी गाइस नॉइस वॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड
वेरिएबल बी इक्वल टू मेरा कितना है 5 है, ठीक है 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ये ग्रेटर देन मेरा अगर 10 है और मेरा जो बी ग्रेटर देन मेरा अगर 10 है, अगर 10 है, दोनों ही 10 है, चलो ठीक है दोनों ही 10 ले लिया। तो ये क्या चेक करेगा कि मेरा जो ए है वो 12 है। तो चेक करो कि 12 मेरा 10 से बड़ा है क्या। ऑफकोर्स बड़ा है, 12 10 से बड़ा है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू। एंड फिर चेक करेगा ये कि 5 मेरा बड़ा है क्या 10 से। तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आउटपुट। ऑफकोर्स गाइस और ऑपरेटर्स क्या करता है कि अगर किसी कंडीशन पहली कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो पूरे वैल्यूज़ को। एंड दूसरा क्या बोलता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है दोनों ही फॉल्स रिटर्न कर दो। तीसरा क्या बोलता है कि ट्रू है दोनों कंडीशन तो बोलोगे ट्रू रिटर्न कर दो। एंड अगर कंडीशन पहली ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर दो। तो सेम केस में गाइस ऐसा हो रहा है अपने साथ, पहली कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे मैं अगर 10 करूँ, ठीक है, अगर 10 ग्रेटर देन 10 से है, ये बोलेगा 10 से बड़ा कैसे है, 10 तो 10 वही है। तो ये क्या करेगा रिटर्न फॉल्स कर देगा मेरे को। तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है गाइस। एंड दोनों सेम होने के बाद ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आता है गाइस कि नॉट ऑपरेटर करके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि वेरिएबल ए इक्वल टू मेरा ट्रू है, ठीक है, सॉरी गाइस सॉरी। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैंने किया कि मेरा जो नॉट इक्वल है वो क्या ए है। तो ये नॉट इक्वल क्या कर देगा बूलियन वैल्यू का उल्टा। मतलब समझो आप अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। देखना ये फॉल्स आ गया ना, सॉरी ऊपर का भी आउटपुट आ रहा है, सॉरी मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ऊपर वाले को। ये आ रहा है इसका आउटपुट। अब देखना ये फॉल्स रिटर्न है। यहाँ पे मैं अगर फॉल्स करूँ, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स करूँ तो ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा ट्रू रिटर्न कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रू रिटर्न कर दिया। अब गाइस चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, मूव करते हैं गाइस जल्दी से जल्दी। अब चलते हैं अपन चैप्टर 4 की तरफ। एंड चैप्टर 4 में जैसा कि आपने देख लिया होगा क्या करने वाले हैं अपन, तो देखते हैं अपन क्या करेंगे। सो यहाँ पे दे रखा है असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले आज चैप्टर 4 में। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ VS कोड में, यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ एंड इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में अपन क्या करें मैं समझा रहा हूँ। ए इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे जैसे 10 किया, ठीक है, ये वैल्यू असाइन हुई, ठीक है, 10 वैल्यू को ये अपन पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो ए को 10 वैल्यू असाइन हुई। अब आप सोच नहीं सकते कि ए को अगर मैं यहाँ पे 20 करूँ ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा ना, गैस करो इसका आउटपुट क्या है। ऑफकोर्स 20 आएगा बिकॉज क्योंकि वैल्यू को अपन असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा वैल्यू असाइन हो रखी, ठीक है, वैसे ही अपन सेम ऐसे प्लस असाइन, ये प्लस इक्वल हो जाएगा, माइनस इक्वल हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएगा। ईच में एक एक्सपोनेंशियल्स एक आता है, मैं आपको समझाता हूँ वो कैसा दिखता है। सब ये मॉड्यूलर करके ये भी आप देख लेना। एंड मैं समझाता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल, ये भी एक मतलब कि अच्छा खासा है, तो मैं आपको सब समझाता हूँ एक एक।
जैसे यहाँ कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि बी इक्वल टू मेरा वाई, एंड यहाँ पे आप करो, यहाँ पे आप अगर ऐसा करोगे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, एंड यहाँ पे आप चेक करोगे सी को, ठीक है। सो आउटपुट क्या है, ऐसा आप करोगे कि तो 15 है। और ये कोड भी मतलब कि क्या है, ऑप्टिमाइज नहीं है। इससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ए मेरा प्लस इक्वल करके 5 कर दो, एंड देन इसके बाद आप जिस भी को प्रिंट करवाओगे ना, ए को, इसी वेरिएबल, देखो 15 आ गया ना। एंड ये कोड भी पढ़ने में ऑप्टिमाइजेशन है, पता है आपको। और सेम आप ये कर सकते हो कि माइनस कर सकते हो, माइनस के बाद आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। एंड सॉरी गाइस, नॉइस वॉच के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये आ गया स्वच्छ भारत का इरादा तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। अगर आप इसमें मल्टीप्लिकेशन इक्वल करोगे ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 इक्वल कितना हो गया, 50। सो ये 50 आउटपुट दे रहा है। एंड सेम आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हटा के आप डिवाइड करोगे ना, तो ये कितना देगा पता है आपको, ये देगा 2 दे देगा शायद। 5 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 10, तो 2 आ जाएगा ना। सो 2 आ गया। एंड आप इसमें मॉड्यूलो भी कर सकते हो कि मॉड्यूलो करने के बाद फिर कितना आता है, तो इक्वल करके मॉड्यूलर कर दिया अपन ने, तो 0 आएगा। बिकॉज 0 क्यों आया, क्योंकि 0 इसलिए आया कि 10 में पूरा पूरा भाग जा रहा है ना उसका, 10 में पूरा पूरा ये मॉड्यूलर हो रहा है ना 5। तो इसके बाद एक्सपोनेंशियल, ये गाइस पूछा जाता है इंटरव्यू में, मतलब कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पे जैसे कि 5 है, और यहाँ पे मैंने किया ए मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करूँगा, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा ए को, देखो कितना है 25। 25 क्यों आया मैं बताता हूँ। ये जो 5 है, ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन इक्वल 2, मतलब कि आप समझे कैसा इसका आउट, मैं बताता हूँ ये कैसा होगा। ये होगा 5 को, आप 5 है ना, इसको 2 बार लिखो, यहाँ दे रखा है 2 बार, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड देन उसके बाद ये आउटपुट दे देगा 25, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 25। सो यही था गाइस, ऑल ऑपरेटर्स मैंने कवर कर दिए। एंड आप मेरे को ये कैलकुलेटर प्रैक्टिकल आपका रहेगा, एंड मैं कम यहाँ मैं आपको एक सीट दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो चेक करना। 5 इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है विथ ऑपरेटर्स पे। सो देख लेना, आप चेक करना, मस्त बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया हूँ, चेक करना। 100% पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछते। सो चलते गाइस, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट डे के साथ अपन क्या करने वाले हैं। डे 3 में जाएंगे, कंट्रोल फ्लो पार्ट 1 आएगा आपका, ये सब पढ़ाया जाएगा। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।